हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आज की हमारी 24वीं क्लास है। ठीक है, आपको पता है कि आपकी क्लासेस जो है मंडे टू फ्राइडे होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि HSG बैंक लिंकेज प्रोग्राम यानी SBL एक महत्वपूर्ण पहल है जो अनौपचारिक स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक बैंकिंग लिंकेज प्रणाली से जोड़ते हैं। यह लिंकेज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वित्तीय संस्थानों और ग्रामीण गरीबों के बीच अंतर को प्रभावी ढंग से भरता है, जिनके पास अक्सर ऋण लेने के लिए कोई जमानत या क्रेडिट इतिहास नहीं होता है। यह छोटे बचत समूहों के एक बिखरे हुए नेटवर्क को एक विशाल संगठित माइक्रो फाइनेंस आंदोलन में बदलने में मदद करता है। यह कार्यक्रम दुनिया को अपनी तरफ सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, तो जो बैंक लिंकेज है यानी जो लोग हैं, यानी जो कहे कि जो हाशिए पर लोग हैं, जो गरीब परिवार से संबंधित है, उनको क्या कहते हैं, उनको बैंकों से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो बैंकों से जो कनेक्टिविटी की काम किया जा रहा है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वो जुड़ते हैं तो वो उनका एक खाता भी खोला जाता है। ठीक है, तो बैंक लिंकेज इसमें की जाती है। ठीक है, अब बात करें कि HSG यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी बैंक लिंकेज का महत्व क्या है, उनको बैंकों से जोड़ने का क्या महत्व होता है। तो पहला होता है वित्तीय समावेशन करना। कह रहा है कि इसका प्राथमिक महत्व उन लोगों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है जिनकी पहुंच बैंकिंग तक नहीं है। बचत खाते और ऋण सुविधाएं प्रदान करके यह कार्यक्रम गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को मुख्य धारा की वित्तीय प्रणाली में लाता है। उन्हें उनके शोषक साहूकारों पर निर्भरता को कम करता है जो अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं। तो आपको पता है कि जिनके पास बैंक खाता वगैरह नहीं, उनको क्या किया जाता है कि खाता खोल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो बचत वगैरह है उसके लिए उस पर काम किया जाता है। ठीक है, उनको बैंकों से जो उनकी जिन लोगों के पास बैंकों की पहुंच नहीं होता, आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में क्या किया जाए कि बचत खाते खुलवाए जाते थे। ठीक है, सरकार के द्वारा बचत खाते खुलाने का भी काम किया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो कुछ वल्नरेबल सेक्टर्स को विशेष तौर पे इसमें फोकस किया गया था, जैसे वुमेंस के ज़्यादा खाते खोले गए थे, या ऐसे परिवार या जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके खाते वगैरह खोले गए थे, या ऐसे परिवार या ऐसे समाज के लोग जो हाशिए पर रहते हैं उनके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, ताकि उनको क्या किया जाए कि जो समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि कम लेन देन लागत। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मॉडल यानी SHG बैंकों के लिए ऋण देने की लागत को कम करता है। हजारों व्यक्तिगत छोटे राशि के ऋण से निपटने के बजाय बैंक SHG को एक मुफ्त राशि उधार देते हैं। समूह की आंतरिक प्रणाली जो सहकर्मी दबाव और विश्वास पर आधारित है, उच्च ऋण चुकौती दरों की सुनिश्चित करती हैं जो अक्सर पारंपरिक ऋणों की तुलना में बेहतर होती है। तो जो लेन देन की लागत है उसमें ये कमी करने का भी प्रयास करते हैं। सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट कैसे होता है, तो यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शक्ति उपकरण है। उन्हें वित्त तक पहुंच और उस पर नियंत्रण प्रदान करके यह उनके सामाजिक रुतबे और उनके परिवारों और समुदायों के भीतर निर्णयों लेने की शक्ति को बढ़ाता है। यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है क्योंकि महिलाएं इन ऋणों का उपयोग करके छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए कार्य करते हैं। आपको पता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या जो बैंक लिंकेज से उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और उनको ब्याज जो सस्ती ब्याज दरों पर पैसा उनको जो मिलता है, तो उससे क्या होता है कि छोटे मोटे बिजनेस वगैरह करते हैं या उनके पास जो सेविंग होती है उसका यूज़ वे करते हैं। ठीक है, तो उनका एक सशक्तिकरण भी होता है, उनको एम्पावरमेंट किया जाता है। अगला कह रहे हैं कि सामुदायिक विकास करना। SHG द्वारा प्राप्त धन केवल व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ही नहीं बल्कि सामुदायिक स्तरीय गतिविधियों के लिए भी होता है। इसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिणामों में सुधार करना भी शामिल होता है। तो इसमें जो पैसा मिलता है वो सिर्फ आपकी जो निजी ज़रूरतें हैं उसी के लिए नहीं होती हैं, बल्कि आप उसका जो खर्च है अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह या सामुदायिक परिणामों, स्वास्थ्य के परिणामों पर भी खर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी जो दैनिक दिनचर्या या जो जीवन है आपको उसमें भी सुधार होता है। कह रहे कि गरीबी उन्मूलन। सदस्यों को अपनी आय उत्पादक गतिविधियों को शुरू करने या विस्तृत करने में सक्षम बनाकर यह कार्यक्रम घरेलू आय बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और धीरे धीरे उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो ये गरीबी उन्मूलन में भी ये जो कार्यक्रम है वो बहुत सहायक होता है। अब बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न वित्तीय उत्पादक कौन कौन से हैं। ठीक है, वित्तीय फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं,
तो जो एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच है, जिसमें कुछ उनके विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। पहला है ऋण उत्पादक, टर्म लोन या अवधि ऋण जिसको बोलते हैं। ये एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ऋण होते हैं, जैसे कृषि उपकरण खरीदने के लिए, पशु आवास खरीदना, उसके लिए इसकी एक निश्चित अवधि में चुकौती का एक निश्चित कार्यक्रम होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखने के पूछ सकता है कि जो टर्म लोन है या आवधिक ऋण है वो किस लिए प्रोवाइड कराया जाता है। तो ध्यान रखना कि कृषि उपकरण के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, पशु के लिए पशु खरीद सकते हैं, या आवास खरीदने, भवन वगैरह खरीदने के लिए आप जो है टर्म लोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी निश्चित एक फिक्स्ड अवधि होती है, यानी निश्चित टाइम होता है कि इस टाइम बाउंड के बाद आपको पैसा चुकाना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा है नगद और ऋण, नगद ऋण या ओवरड्राफ्ट। बैंक एसएचजी को पारंपरिक ऋण के रूप में यह सुविधा प्रदान करते हैं। समूह एक स्वीकृत सीमा तक आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकता है और धनराशि का भुगतान कर सकता है, जिसमें केवल उपयोग की गई राशि पर ब्याज लगाया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाएगा कि पैसा लिया जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपने पैसा 1 लाख रुपए लिया और आपने उसमें से कितना यूज़ किया, मान लीजिए आपने 20,000 किया या 50,000 किया, तो उतनी ही राशि पर आपको ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें नगद ऋण होता है या ओवरड्राफ्ट ऋण होता है। किसान क्रेडिट कार्ड, यह एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाले उत्पादक जो किसानों को उनकी खेती की ज़रूरतों जैसे बीज, उर्वरक और अन्य सामग्री खरीदने के लिए एक क्रेडिट सीमा प्रदान करता है। तो आपको पता है जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, अब वो किसान उस अपने जो बीज वगैरह जो उसके खेती के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए वो सामान खरीदने के लिए वो होता है। संयुक्त देयता समूह, ये अनौपचारिक समूह जैसे एसएनजी के समान है, लेकिन अक्सर विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित होता है, जहाँ सदस्य सामूहिक रूप से ऋण की चुकौती की गारंटी देते हैं। यानी कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं कि ऋण लेते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग सामूहिक रूप से चुकाएंगे। तो ये सारी बातें इसकी हैं। अगला कह रहे हैं कि बचत और जमा की बात करें तो बेसिक सेविंग्स जैसे बैंक डिपॉजिट खाते, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत शुरू किए गए वे शून्य शेष खाते जो वित्तीय समावेशन के लिए शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं। आपको पता है कि जो जीरो बैलेंसिंग खाते खुलते हैं, यानी बिना पैसे के आप खाता खुलवा सकते हैं। आपके खाता में जो शून्य खाते होते हैं, यानी 1 पैसा उसमें अगर आपका नहीं रहेगा तब भी आपका जो अकाउंट होता है वो चालू रहता है। तो ये बेसिक जो सेविंग्स की गई थी उनको वित्तीय समावेशन के लिए वो क्या किया गया था, यानी उनको जो समावेश यानी उनको जो सामाजिक वर्ग को उनको जो मुख्य धारा में कहें लाने के लिए क्या किया गया था, तो वित्तीय समावेशन के तौर पर किया गया था काम। ठीक है, उनको बैंकों से जोड़ने का काम किया गया था। डाकघर बचत योजनाएं, यह लोकप्रिय सुरक्षा बचत साधन है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना, जो व्यापक डाटा नेटवर्क के माध्यम से आसानी से सुलभ होते हैं। तो ये कुछ डाकघर की योजनाएं, इसको ध्यान रखना है कि बचत योजनाएं हो सकता है कि पूछ रहे कि डाकघर की कौन कौन सी बचत योजनाएं काम करती हैं। तो प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, किसान विकास पत्र है और पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना जो है। ठीक है, तो ये तीनों उसको ध्यान रखें। उसके बाद बीमा और सामाजिक सुरक्षा के तौर पर क्या क्या काम करता है, तो फसलों का बीमा होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से बचाते हैं और एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। आपको पता है कि आप फसलों का बीमा कराते हैं, तो मान लीजिए आपकी फसल खराब हो गई या जल गया या कुछ हो गया प्राकृतिक कारण से, तो वो क्या होता है कि उसको कुछ सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, एक बीमा के तौर पर जो कवरेज किया जाता है उस वैसे ही इसमें भी होता है। जीवन और दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसे उत्पाद कम लागत वाले जीवन और दुर्घटना बीमा प्रदान करते हैं, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपको पता है कि जो जीवन बीमा योजनाएं हैं ये भी दुर्घटना के समय जो व्यक्ति या परिवार को सुरक्षा प्रदान करती हैं। पेंशन योजनाओं की बात करें तो अटल पेंशन योजना ग्रामीण श्रमिकों को सरकार द्वारा गारंटीकृत पेंशन की पेशकश करके उनकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। तो पेंशन योजनाएं जो हैं ये भी उसके तौर पे एक जो सुविधा प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि सरकार नेतृत्व वित्तीय सहायता, ये क्या क्या है, तो सब्सिडी वाले ऋण मिलते हैं, जैसे कई सरकारी योजनाएं विशिष्ट गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी फार्मिंग और छोटे व्यवसाय स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए
ब्याज सब्सेंशन यानी इंटरेस्ट सब्सेंशन के साथ ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो सब्सिडी वाले ऋण मिलते हैं, यानी कुछ पैसा आपको चुकाना होता है और कुछ क्या करती है कि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है आपको। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से होता है। सरकार सब्सिडी और कल्याणकारी भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं, जिससे रिसाव और भ्रष्टाचार कम होता है। यह SBLP जैसे कार्यक्रमों द्वारा निर्मित वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपकी बातें थी, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जो मेन पॉइंट है आप उसको ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या मेन पॉइंट है। जहाँ पे कुछ बातें में इंपॉर्टेंट थी वहाँ पे मैंने इसको बता दिया। तो यहाँ के ध्यान रख सकते हैं कि SSG जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये क्या है, इसके काम क्या करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।